नमस्कार। तो महाराज आज किस विषय में आपने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है? ये है साहब कि इस वक्त धरती माता पे बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है कुदरत के साथ में। पशु पक्षियों की हत्या हो रही है, मानवता ख़त्म हो रही है, गरीबी बढ़ रही है और हर घर में देखो तो भाई भाई, बहन भाई, माँ बेटा, पति पत्नी लड़ रहे हैं, जाति धर्म के लोग लड़ रहे हैं। तो भी इसकी रक्षा कैसे होगी, इसकी हम जानकारी देना चाहते हैं। ये खुलासा करना चाहते हैं कि इसका आखिर कारण क्या है, कौन है इसके पीछे, क्या किसका हाथ है। किस तरह का खुलासा है वो? जैसे कुदरत के साथ में खिलवाड़ हो रहा है तो ये कर कौन रहा है। ये गौ हत्या बंद नहीं हो रही है, पशु पक्षियों की हत्या हो रही है, बंद नहीं हो रही है। और इस धरती पे, ये धरती जैसे भारत सोने की चिड़िया थी तो वो सोना कहाँ गया। लोगों में मानवता थी, पशु पक्षियों में प्रेम था, एक दूसरे को देखकर खुश होते थे। और आज एक भाई भाई देख कर नाराज़ हो रहे हैं, ना इत्तेफाकी फैल रही लोगों में। तो इसके पीछे कारण क्या है, कौन कर रहा है, इसका खुलासा होना चाहिए। जी, वो कारण बताने के लिए कष्ट करेंगे। नहीं, ऐसा कौन कर रहा है, ये तो विषय है हमारा कि भाई इनके ऊपर खोज होनी चाहिए। तो फिर खुलासा किस चीज़ का है? खुलासा इसे, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 1992 में 151 देशों का कोई शिखर सम्मेलन हुआ था। किस देश में हुआ मुझे याद नहीं है, मगर कई बड़ी बड़ी अखबारों में छपा था। जून 1992 में बड़ी बड़ी अखबारों में छपा था कि ये धरती पे जो गर्मी पड़ रही है, ये धरती को गर्म बुखार है। ये अखबारों में इंडिया टुडे वगैरह में छपा है। और पृथ्वी बचाओ महाअभियान के तहत वो वार्ता हुई थी और 3 मिनट तक 151 देशों ने खड़े रहकर मौन रखकर साधना, पृथ्वी बचाओ की आराधना की थी मालिक से। और 1992 में एक बॉम्बे में एक भूकंप आया था। उसकी 3 वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट दी है कि ये जो भूकंप आया है ये पशु पक्षियों की हत्या होने की वजह से आया। वो कई अखबारों में छपी हैं। आज मेरे पास वो कटिंग है नहीं तो मैं आपको उनका बता देता। तो ये कर कौन रहा है, खोज हो रही है, पूरा विश्व इसकी खोज कर रहा है। नाना प्रकार के वैज्ञानिक भी करोड़ों रुपए खर्च करके इसकी खोज कर रहे हैं, मगर इसका पता नहीं लग रहा है। हम इसका खुलासा करना चाहते हैं। हम सरकार तक, आपके द्वारा ये बात पहुँचाए, कर कौन रहा है, ये कैसे बंद होगा। और बंद नहीं होगा तो फिर मानवता ही खत्म हो जाएगी। आज जो आपने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, क्या आप कुछ खुलासा करना चाह रहे हैं? तो वो क्या खुलासा है? नहीं, यही खुलासा कि नहीं, हम ये कर कौन रहा है, हम तो ये कहना चाहते हैं, हम यही खुलासा कराना चाहते हैं। सर, ये तो एक सवाल हुआ, ये खुलासा नहीं हुआ। और आपका इस चीज़ के पीछे मेन उद्देश्य क्या है, आपकी कार्रवाई की नीति क्या है, या आपका लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य ये है कि इस धरती माता को बचाया जाए, पशु पक्षियों को बचाया जाए, इस धरती पे अमन शांति रहे, हम एक दूसरे को देखकर खुद शांति से रह सकें। हमें लड़ने की ज़रूरत ही नहीं। कुदरत ने सब तरीके की चीज़ें बख्शी है, कुदरत ने सारी व्यवस्था कर रखी है। हमारे जन्म से पहले माँ के स्तनों में दूध पैदा होता है, ऐसे करोड़ों प्रकार के फल थे जहाँ इनका पूरा इतिहास है। तो ये हो रहा है, इनका खुलासा तब होगा जब सरकार इसकी जांच करेगी भाई आखिर कौन रहा है। और आपके द्वारा, आप मीडिया के द्वारा ये संदेश पहुंचाया जाए कि आखिर ये रुक क्यों नहीं रहा है, कौन कर रहा है, गौ हत्या बंद क्यों नहीं हो रही है, इसके पीछे किसका हाथ है। ये तो मीडिया इनका कत्ल खाने कौन चला रहा है। सर, आपकी कार्यशैली क्या है इसके प्रति? हमारा तो ये है कि हम संसार को, महात्माओं ने लिखा है, संसार में सभी लोग चाहते हैं कि हम सभी शांति से रह सकें। और इस धरती पे ये जो अत्याचार हो रहा है, गौ हत्या हो रही है, कत्ल खाने चल रहे हैं, कोई भी अपराध बढ़ रहा है, ये बंद होना चाहिए। आपकी कार्यशैली क्या है? आप इसके नीचे में क्या कार्य कर रहे हैं? हम तो ये संदेश देना चाहते हैं कि हम ये जब हम आवाज़ उठाएंगे तो अब आप तक पहुँचेगी, फिर आप ही इसके बारे में कोई न कोई। आपने जो ये सवाल रखा है पूरे समाज के और पूरी दुनिया के सामने कि इस चीज़ का खुलासा होना चाहिए, ये मेन आपका सवाल किससे है? सवाल तो जो ये कुदरत के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना, ये सवाल तो सरकार से है कि भाई इसका खुलासा होना चाहिए। सरकार ही इसकी जांच करे कौन कर रहा है। जैसे पिछली प्रेस वार्ता में आपने जैन समाज के विषय में कुछ कहा था। जैन समाज का जो मैंने कुछ नहीं कहा, जैन समाज के बारे में जो महात्माओं ने लिखा, जैसे अनूपदास जी महाराज ने एक जगतीत कहानी नामक पुस्तक में लिखा, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, जैसे रजबदास जी ने रजबवाणी में लिखा। तो वो उनकी बात मैंने कही है कि भाई ये जो ऐसा आरोप लगाया गया है कि कुछ जैन समाज के लोग ऐसा कर रहे हैं, तो इसकी भी सरकार जांच करे। वो आरोप संतों ने लगाया। जैसे एक बरमूडा द्वीप का शिखर चल रहा है, तो आज से करीबन 60 साल पहले बरमूडा द्वीप, बरमूडा नाम नहीं था, एक समुद्र था। तो अनूपदास जी ने अपनी पुस्तक में लिखा कि
जो किसी का जहाज वगैरह जावे तो वो चक्कर में आकर डूब जाता है, तो वहाँ पे इनकी जैनियों की दुनिया है, बणियों की दुनिया, महाजनों की दुनिया है, और वहाँ पे ये सारा षड्यंत्र हो रहा है ऐसी कोई विद्या द्वारा। ये इस वजह से ये सारे संसार में भूकंप, तूफान, ज्वालामुखी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आ रही है। वो जगतीत कारणी के अंदर लिखा, वो बात मैंने आपके सामने रखी और वो आज भी रख रहा हूँ।